Good morning, students. Up to last class, we have discussed what is a solution. Solution is a mixture of solute and solvent. Solute, a substance which is dissolved in the liquid in another material, which is dissolved in another material. Second one, solvent. Solvent is the material which is in which dissolution takes place. In which dissolution takes place is known as solvent. Right? Or we can say the material in which the other material is dissolved, known as solvent. Got it? Now we are going to discuss the general properties of the solution. Solution, salt solution, lemonade, whatever it is, sugar solution. The solution is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture because their particles are uniformly distributed. Solute particles are uniformly distributed in the solvent. Number one property. Second one, size of particles is very small. Size of particle is very small, less than 1 nanometer. अब लेस देन 1 नैनोमीटर क्या होता है बच्चों? नैनोमीटर हम कहेंगे एज यू नो 1 मिलीमीटर इक्वल टू ये 1 मिलीमीटर. अगर आप कहें तो 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर. हाउ मेनी सेंटीमीटर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो वी कैन से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 upon 100 मीटर. Can we say that one? तो 1 upon 100 मीटर. राइट? 1 upon 100 मीटर. तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 10⁻⁻² मीटर. कैन आई राइट दिस वन? चेक करो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ. लाइक दिस वन 1 मिलीमीटर. बच्चों 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 1 मीटर इक्वल टू 1000, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर? 3. तो अब क्या करेंगे? 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर. 1000 मिलीमीटर इट मीन्स 1 मिलीमीटर 1 mm इक्वल टू 1 upon 1000. 1 upon 1000 क्या हो गया? 10⁻³ कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ मीटर. तो बच्चों मिलीमीटर 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर. गॉट इट? अब साइंस बायो पोर्शन के अंदर यू हैव लर्न सेल चैप्टर, और सेल में जो साइज आती है बच्चों वो किस रेंज की आती है? यहाँ पर यू को ऐसे घुमा दिया जाता है और इसको कहते हैं म्यू एम. क्या कहते हैं? म्यू एम. माइक्रोन. क्या कहते हैं बच्चों इसको? माइक्रोन. इट इज कॉल्ड इज माइक्रोन. 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर. माइक्रोन इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोमीटर. अभी हमने देखा ना, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1000 10⁻³ तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर. अगर 10⁻⁶ हो जाए क्या कहेंगे? 1 माइक्रोमीटर. गॉट इट? बात समझ में आ गई? इसको नोट करते चलेंगे, बाद में नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इनका. इसी टाइप से 1 नैनोमीटर. अब दो बातें आती है, एक तो कि नैनोमीटर, एक होता है एंगस्ट्रॉम. एक के ऊपर ऐसा हम लोग लगाए थे, क्या कहते हैं इसको? एंगस्ट्रॉम. क्या कहते हैं बच्चों? एंगस्ट्रॉम. अब एंगस्ट्रॉम तो पहले 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर. और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. जो हमारी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द एटॉमिक साइज जनरली मेजर्ड इन दी नैनोमीटर. सेल साइज मेजर्ड इन दी माइक्रोमीटर. याद रहेगा, सेल साइज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर, एटॉमिक साइज मेजर्ड इन नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम. एक तो नैनोमीटर मेजर करते हैं और एक एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं. बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए, अब तो नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में क्या सिमिलरिटी हो गई? 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम. तो ये था बच्चों. तो हमारे पास में साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल. सो the particle size is too small that we can't see
nanometer size, so we can't see with the naked eyes these particles. These particles are too small. इतने छोटे होते हैं बच्चों कि यहाँ पर अगर लाइट की बीम को हम लोग पास करें, मोनोक्रोमेटिक लाइट करते हैं, एक अभी बात करेंगे कैसी होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट. When we pass a beam of light through the true solution, there is no scattering. लाइट के पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स अलग अलग दिखते ही नहीं है. क्यों? बिकॉज the particle size is too small that they unable to scatter the beam of light. So they are particles cannot be visible under any kind of the माइक्रोस्कोप. चाहे कैसी माइक्रोस्कोप है, लेकिन हमको पार्टिकल्स अलग अलग दिखेंगे ही नहीं. नाउ सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेट with any kind of the filter. चाहे कैसे फिल्टर ले लें, we can't separate solid particles. Why? Because solid particles are very small, very tiny, nanometer in their size. These solid particles that do not settle down at the bottom. Why? Because the particles, this mixture is a stable mixture. True solution is a stable mixture. कैसा मिक्सचर है बच्चों? स्टेबल मिक्सचर है. हम लोगों ने मड यहाँ पर पानी में अगर भिगा दिया तो मडी वाटर, एंड मडी वाटर इज अनस्टेबल सॉल्यूशन. Unstable solution because after some time, unstable mixture, after some time the mud will settle down. Got it? Now students, try to understand the two terms, dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium. हमारे ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, in case of the true solution, there are two definitions. Number one, solute, and second one, solvent. Solute, the material which is dissolved, scattered. अब वो dissolve हो गया मतलब यहाँ फैल गया वो, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, a phase which is dispersed. तो हमारे यहाँ पर सस्पेंशन है, हमारा colloids है. सस्पेंशन और colloids के केस में हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज. क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. लेकिन जो हमारे सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, यहाँ पर जो मटेरियल है जिसको हमने डिसॉल्व किया है, जो यहाँ पर स्कैटर्ड रहता है, द स्कैटर्ड मटेरियल इज नोन एज डिस्पर्स्ड फेज. क्या कहेंगे इसको? डिस्पर्स्ड फेज. ये यहाँ पर स्कैटर्ड कंडीशन, डिस्पर्स मतलब बिखरा हुआ. तो बच्चों जो यहाँ पर बिखरा हुआ होता है, जो सस्पेंडेड होता है, फैल गया, फैली हुई कंडीशन में, क्या कहेंगे इसको? डिस्पर्स्ड फेज. इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज स्कैटर्ड, डिस्पर्स्ड, उसको क्या कहते हैं? डिस्पर्जन मीडियम. तो यहाँ पर हम लोग सिंपली वी कैन कंपेयर इट, डिस्पर्स्ड फेज विद द सॉल्यूट, dispersion medium with the solvent, the material in which dispersion take place. बच्चों अब देखा जाए, अब आते हैं सीधे हम लोग हमारी डेफिनेशंस पर. तो अब बात करते हैं हमारा सेकंड पोर्शन, दैट इज द सस्पेंशन. बच्चों सस्पेंशन होता है, in case of the suspension, particles are suspended. suspended मतलब लटके होना, कहते ना सस्पेंड कर दूंगा, सस्पेंशन, ये लटके होना, हैंगिंग कंडीशन. पार्टिकल्स जो होते हैं बच्चों, यहाँ पर हैंगिंग कंडीशन में रहते हैं, ना तो ऊपर रहते हैं ना नीचे रहते हैं. दे आर सस्पेंडेड इन द लिक्विड. कैसे समझेंगे? ये देखो, हमारे पास में सपोज आई टेक दी बीकर एंड पुट सम सॉइल इन इट, पुट सम सॉइल इन इट. तो यहाँ पर क्या हो गया? सम ऑफ द पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं करेंगे. एज वी स्टायर इट, द पार्टिकल्स आर, अब यहाँ पर ये वाटर कैसा हो गया? गंदा हो गया, मडी वाटर. सच काइंड ऑफ वाटर इज मडी वाटर. दिस इज द मडी वाटर.
the material is dissolved in it. But it is not a true solution. The particles do not completely distribute, uniformly distributed over here. जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे रहेंगे, जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर रहेंगे. लाइटर हैवी पार्टिकल्स नीचे, लाइटर पार्टिकल्स ऊपर, तो हम लोग क्या कहेंगे? सच काइंड ऑफ मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजीनस मिक्सचर. Such kind of mixture is known as heterogeneous mixture. So suspension is a heterogeneous kind of the mixture. Which kind of mixture is this? Heterogeneous mixture. Suspension is a heterogeneous mixture. Particles, अब जो mud particles होते हैं, sand particles होते हैं, the particles can be seen with the naked eyes. हम लोग अपनी naked eyes से इन particles को देख सकते हैं. We can see these particles with the naked eyes. Got it? The particles of the suspension are scattered. अब ये अगर हम यहाँ पर beam of light pass करें और when we pass a beam of light, तो क्या हो जाएगा बच्चों? The path of light is scattered, बिखर जाएगा. हमको ये particles अलग से नजर आने लग जाएंगे, चमकने लग जाएंगे. So the particles of a suspension is scattered with beam of light when passing through it. So it makes the path visible. हमको ये लाइट का पाथ अलग से नजर आएगा. क्यों? Because these particles are suspended in the path of the light. Solid particles, अगर हम लोग इस सस्पेंशन की इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? अगर हम लोग इसको छोड़ दें, if we leave it, after some time the particles will settle down at the bottom. Particles settle down at the bottom. और इसी को क्या कहते हैं? Sedimentation. We call it sedimentation. The settle down of particles when left undisturbed, this process is known as sedimentation. तो यहाँ पर ये क्या प्रोसेस बच्चों? Sedimentation. Because particles settle down at the bottom. पार्टिकल जब सेटल डाउन हो गया तो ये मिक्सचर ही नहीं रहा. जो सॉलिड पार्टिकल सबके सब सेटल डाउन हो गए, क्या बचा? केवल सॉल्वेंट. तो बच्चों यहाँ पर ये मिक्सचर बचा ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल सेटल डाउन, सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम. सो इट इज विच काइंड ऑफ सॉल्यूशन? अनस्टेबल. इट इज अ अनस्टेबल मिक्सचर. इट इज एन अनस्टेबल मिक्सचर. अब बच्चों एक खास बात और, जब तक ये कब तक ये लाइट को कब तक स्कैटर करेगा? ये लाइट को तब तक स्कैटर करेगा जब तक कि पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं हो जाते. एक बार पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए, एज द पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम, एज द पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम, नाउ इट बिकम द केवल सॉल्वेंट बचा. इट विल नॉट स्कैटर द लाइट ऑफ पाथ ऑफ द लाइट. अब ये लाइट के पाथ को स्कैटर नहीं करेगा. बात समझ में आ गई बच्चों? अब एक बात और, इसके पार्टिकल्स इतनी बड़ी साइज की, अगर हम लोग एक फिल्टर पेपर, सिंपल एक फिल्टर फनल है, ये ऐसी फनल होती है, अभी हम लोग आगे बातचीत भी करेंगे, ऐसी फनल होती है. इस फनल के ऊपर यहाँ पर हम लोगों ने वी पुट अ फिल्टर पेपर ओवर हियर, फिल्टर पेपर हैविंग माइन्यूट पोर्स. तो जैसे यहाँ पर हम इसको डालेंगे तो दी पार्टिकल्स आर सेपरेटेड ओवर हियर. तो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ से इस तरह से सेपरेट, इजीली सेपरेट हो जाते हैं. पार्टिकल्स इजीली सेपरेट हो जाते हैं. दी पार्टिकल्स कैन बी सेपरेट इजीली विद दी फिल्ट्रेशन. नाउ लुक स्टूडेंट्स, कोलोइड्स. व्हाट डू द कोलोइड्स? बड़ा कंफ्यूजन होता है. एक तो कंडीशन बच्चों, इट्स वेरी इजी पोर्शन. एक तो कंडीशन हमारी ट्रू सॉल्यूशन. क्या कंडीशन है? ट्रू सॉल्यूशन. एक कंडीशन है हमारी सस्पेंशन. ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन.
ट्रू सॉल्यूशन में क्या हुआ, पार्टिकल्स टोटली कंप्लीटली uniformly distributed. Particles you completely uniformly distributed. But in case of the suspension, particles are not uniformly distributed. Heavier particles are settled down at the bottom. Lighter particles are moving upper side. So particles hanging वाली condition. अब बच्चों जो colloids होता है, colloids अगर हम लोग एक रूटीन वे में देखें, नॉर्मली हम लोग देखें तो जैसे ही सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे, कोलॉइड सॉल्यूशन को, इट विल अपीयर दैट इट इज द ट्रू सॉल्यूशन, ऐसा लगेगा इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता, इट इज अ नॉट ट्रू सॉल्यूशन, एक्चुअली इट इज, हम कहेंगे पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मिल्क देखा, मिल्क के अंदर जो फेट पार्टिकल्स हैं, दीज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अपीयर, लेकिन अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे तो हमको पार्टिकल्स अनयूनिफॉर्म नजर आएंगे, दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पार्टिकल्स, द कोलॉइड्स आर द सॉल्यूशन, कोलॉइड्स आर द सॉल्यूशंस इन विच पार्टिकल्स आर appear to uniformly distributed, but they are not actually uniformly distributed. They are uniformly distributed means homogeneous. They appear to homogeneous mixture, but they are not homogeneous. They are actually heterogeneous mixture. एक बात। दूसरी बात, जो पार्टिकल्स यहाँ पर डिजोल्व होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स, और सॉल्यूट पार्टिकल्स को हमने भी देख ही लिया, व्हाट वी कॉल दी सॉल्यूट पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेज। क्या कहते हैं इनको, डिस्पर्स्ड फेज। जिसमें ये डिजोल्व होते हैं उनको क्या कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। क्या कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। द सॉल्वेंट ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन इज कैन बी कंपेयर विद द dispersion medium. How can we define the material which is dispersed or present in a colloid solution is known as dispersed phase. The material in which dispersed phase is scattered, this material is known as dispersion medium. Got it? अब बात आती है बच्चों, particle size is too small that we can't see with the naked eyes. Yes, we can see with the microscope. If we use microscope, we can see them easily, but we can't see them with the naked eyes. But we can't see them with the naked eyes. Naked eyes से दिखेंगे नहीं, हम ये किससे दिखेंगे, हमको दिखेंगे किससे, हमारे माइक्रोस्कोप से, right? They are when we pass the, अब सपोज करो हमने यहाँ पर ये ऐसा एक बीकर बना दिया, दिस इज द बीकर, यहाँ से हम यहाँ पर ये टोस्ट लगा दिया या मोनो जो यहाँ पर लाइट का बीम डाल दिया। अब बीम जिसको जैसे यहाँ पर पास आउट करते, द पार्टिकल्स ऑफ द कोलॉइड्स दे स्कैटर द मीडियम, दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ये पार्टिकल्स होते हैं लाइट के बीम को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, और जब स्कैटर कर देते हैं तो दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग कहां पर भी होती है, सस्पेंशन में भी होती है, लेकिन कब तक होती है, जब तक पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हो जाते। एक बार पार्टिकल सेटल डाउन हो गए, नाउ देयर इज नो स्कैटरिंग, दे स्कैट, बट colloids continuously scatter the light. Why? The particles are completely suspended. They don't settle down. ये पार्टिकल्स सेटल डाउन होते ही नहीं, ये पार्टिकल्स सेटल डाउन होते ही नहीं। ये तो हो ही गया। अब बच्चों यहाँ पर हम इसको टिंडल इफेक्ट को कैसे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सपोज करो दिस इज द रूम। अब इस रूम के अंदर मैं बच्चों बहुत छोटा था, जब बहुत छोटा था तो नानी के यहाँ जाते ही सभी जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर एक ऐसे जाली लगी, सीमेंट की जाली लगी हुई थी। उसमें से क्या होता है, लाइट वहाँ से आती, और जैसे लाइट आती तो जो लाइट सनलाइट जैसे वहाँ से आती तो हमको यहाँ पर ऐसे डस्ट पार्टिकल ऐसे 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 उड़ते हुए नजर आते थे।
डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स ऐसे ऐसे उसके अंदर ऐसे ऐसे उड़ते हुए नजर आते थे। मैं नानी से कहता, नानी तुम्हारी देखो कितनी गंदगी है यहाँ पर। एक्चुअल में जो पार्टिकल्स थे, दीज पार्टिकल्स वर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, colloid particles. Dust particles are dispersed particles in the air. Dust particles, dispersed particles in the air. तो ये एयर के अंदर ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स को हम लोग देख सकते हैं, स्मोक पार्टिकल्स को हम लोग देख सकते हैं। जब ये लाइट की एक स्लिट के थ्रू आया, एक छोटा सा छेद के थ्रू हमें यहाँ पर लाइट को अलाउ कराया। बच्चों ऐसा इफेक्ट हम लोग वी कैन सी व्हेन इन दी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्या होता है? फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, ऐसा नॉर्मल फॉरेस्ट नहीं, डेंस फॉरेस्ट। और उस डेंस फॉरेस्ट में जो ट्रीज है, ट्रीज की पत्तियों से छन करके यहाँ पर कैनोपी से छन करके क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है। अब सनलाइट वही वाला एक सिंगल बीम, वैसे यहाँ पर लाइट आ रही होती है, और जब लाइट पास हो रही होती है तो यहाँ पर क्या होती है? पानी के वाटर ड्रॉपलेट्स, जो हमारे यहाँ पर ट्रांसपिरेशन होता ही है, तो ऐसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर एयर के अंदर सस्पेंडेड होती है। और जो एयर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं? इस लाइट के पाथ को स्कैटर कर देती है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स शोइंग दी टिंडल इफेक्ट। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स हमको ऐसे ऐसे नजर आती हैं, घूमती हुई, ऐसे सस्पेंडेड होती हुई नजर आती हैं। दिस तो द टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन विद द स्लिट, allow the sunlight with the slit, fine particle, fine hole, we can see the dust particles. Or second one, in a dense forest, in this dense forest, the water particles water droplets act as the solute particles, dispersed particles, and we can see the Tyndall effect. Observe Tyndall effect. Got it? तो बच्चों particles of the colloids do not settle down when they left undisturbed. क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके साइज, पार्टिकल्स जो होती है, इनकी साइज और इनका वेट, they are not too heavy and that settle down easily, so they are suspended. They cannot be separate with the filtration. फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं होंगे बच्चों। बट अगर आप लोग एक स्पेशल टेक्निक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन किसको कहेंगे बच्चों? व्हाट डू यू सेंट्रीफ्यूगेशन? तेजी से हम लोग क्या करें? इसको मूवमेंट कराएं, रोलिंग, ऐसे ऐसे हिलाएं, स्टायरिंग विद दी स्पीडली। हमारी सिंपल सी बात है। मिक्सी के अंदर क्या हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है। इसी टाइप से हमारे व्हेन वी कर्ड पुट इन दी मिक्सर, क्या हो जाता है? यहाँ पर बटर सेपरेट हो जाता है। इसी टाइप से बच्चों जब लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर मिल्क डाल देते हैं, तो मिल्क को रोटेट करती है और मिल्क क्रीम सेपरेट हो जाती है। क्रीम कैन बी सेपरेटेड बाय दी फ्रॉम दी मिल्क। So the colloid particles can be separate out by the process of centrifugation. अब बच्चों साइज ऑफ पार्टिकल अगर 1 नैनोमीटर से कम जाए तो हम लोग क्या कर देंगे? लेस देन 1 नैनोमीटर तो क्या कर देंगे? ट्री सॉल्यूशन। तो मोर देन 1 नैनोमीटर, लेकिन इतनी बड़ी साइज ना हो कि हम लोग आंखों से देख पाए, तो क्या हो जाएगा? 1 नैनोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक की जो साइज होती है, दिस इज द साइज ऑफ colloid particles. Colloid particle size 1 nanometer to 1 micrometer. Micrometer also known as micron. माइक्रोमीटर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोन कहते हैं। बच्चों जब भी ये टेबल देखते होंगे, आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता होगा। What is the table? What is given in this table? इस टेबल को लर्न करना बहुत इजी वर्क है। क्या है बच्चों?
पहले तो याद करो डिस्पर्जिंग मीडियम। डिस्पर्जिंग मीडियम हम क्या क्या ले सकते हैं? नंबर 1 या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। डिस्पर्जिंग मीडियम क्या होगा? या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। गैस का कभी भी कोलॉइड नहीं बनाता। गैस में कोलॉइड नहीं बनता। और जब तो यहाँ क्या हो गया, 2 बार हमने गैस में नहीं बनता, तो यहाँ पर गैस को हटा दो एक बार। तो यहाँ पर डिस्पर्जिंग मीडियम गैस को गैस में नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखो, इधर देखो डिस्पर्स्ड फेज। अब डिस्पर्स्ड फेज क्या हो सकती है? किसको डिजोल्व कर सकते हैं? या तो सॉलिड को डिजोल्व करेंगे, या लिक्विड को डिजोल्व करेंगे, या गैस को डिजोल्व करेंगे। अब देखते जाओ, कॉन्सेप्ट समझते जाओ। डिस्पर्जिंग मीडियम गैस, डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड, डिस्पर्जिंग मीडियम सॉलिड। क्लियर? अब डिस्पर्जिंग मीडियम, अब डिस्पर्स्ड फेज। सॉलिड का गैस से बनता ही नहीं है, तो गैस के अंदर क्या मिला है बच्चों? लिक्विड। व्हेन लिक्विड फॉर्म अ सॉल्यूशन इन द गैस, इट इज नोन एज एरोसोल। क्या कहते हैं बच्चों को? एरोसोल। एरोसोल एग्जांपल क्लाउड्स, मिस्ट। हमारे यहाँ पर गैस के अंदर क्या है? वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड कंडीशन में। और वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड कंडीशन में क्या कहेंगे? फॉग, मिस्ट। और जब ऊपर हो जाएंगे बहुत ज्यादा कंडेंस रहता है, क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स। गॉट इट? नाउ सॉलिड यहाँ गैस के अंदर आ गया। सॉलिड इस गैस के अंदर सस्पेंडेड कंडीशन में। स्मोक सस्पेंडेड इन द एयर। स्मोक सस्पेंडेड इन एयर, अगेन इट इज कॉल्ड एज एरोसोल। क्या हो गया? स्मोक। सिंपल सी बात, याद नहीं होगा। स्मोक सस्पेंडेड इन एयर। तो एयर वाला कॉन्सेप्ट याद हो गया। व्हेन लिक्विड सस्पेंडेड इन वाटर सस्पेंडेड इन द एयर, तो क्या हो गया हमारा? फॉग, मिस्ट, क्लाउड। सॉलिड गैस के अंदर सस्पेंडेड क्या होगा? स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। नाउ अब बात आती है लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर हमने क्या मिला है बच्चों? गैस। सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। गैस थोड़ा सा क्या कहते हैं कि एरेटेड ड्रिंक। एरेटेड ड्रिंक हमारे फॉर्म बन जाता है, छाप बन जाएगा। यहाँ पर फॉर्म बन गया, क्या हो गया? शेविंग क्रीम बना रहे हैं। ज्यादा क्या है? लिक्विड। थोड़ा बहुत क्या हो गया? क्या मिक्स होगी बच्चों यहाँ पर? गैस। तो क्या हो गया? शेविंग क्रीम। नेक्स्ट वन, लिक्विड इनटू लिक्विड। लिक्विड के अंदर जब बनाएगा तो उसको क्या करते हैं? इमल्शन। लिक्विड इन लिक्विड। ऑयल को वाटर में मिक्स कर दो। ऑयल विल नॉट डिजोल्व इन दी वाटर। फैट विल नॉट डिजोल्व इन दी वाटर। तो एग्जांपल क्या हो गया? मिल्क। क्या एग्जांपल हो गया हमारा? मिल्क। फेस क्रीम, वाटर, मिल्क, these are the example of the liquid in liquid emulsion। अब बात आती है लिक्विड के अंदर क्या मिला दिया बच्चों? सॉलिड। थोड़ा सा सॉलिड मिला दिया। ज्यादा क्या है? लिक्विड। तो कैसा रहेगा? डाइल्यूट रहेगा। कैसा रहेगा? डाइल्यूट रहेगा। और जब डाइल्यूट रहेगा तो क्या कहेंगे उसको? सोल। क्या कहेंगे? सोल मतलब ढीला सा। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर सॉलिड डाला है, लेकिन कम अमाउंट पर डाला है। सॉलिड डाला, कम अमाउंट पर डाला। मैग्नीशियम डिजोल्व इन दी वाटर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से कंफ्यूज ना हो। मिल्क नहीं है ये, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज दी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्चुअली क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मड, जो मड है कीचड़, पानी के अंदर पानी ज्यादा है, कीचड़ कम है, तो क्या बन गया ये? सोल। क्या बन गया बच्चों? सोल। मडी वाटर सॉलिड इन लिक्विड। बात समझ में आ रही है? एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। अब देखो सॉलिड के अंदर बात करते हैं। सॉलिड के अंदर थोड़ी सी गैस मिला दिया। सॉलिड के अंदर गैस आ गई बच्चों। जैसे सॉलिड के अंदर गैस आ गई, क्या हो गया? एग्जांपल हमारा स्पॉन्ज होता है, फॉर्म बन गया। स्पॉन्ज है तो सॉलिड, तो उसके अंदर गैस। यहाँ पर आपको उसके पोर्स जो है उनमें क्या फिल हो गई? गैस। तो स्पॉन्ज। प्यूमाइस स्टोन क्या होता है बच्चों? जो घिसाई करने आता है, जो हमारे पहले फर्श की कोटा मार्बल की घिसाई करते हैं,
मार्बल स्टोन कोटा जो हमारे पास में मार्बल है, मार्बल डिजाइन करते हैं तो उसके नीचे स्टोन लगा होता है. दिस स्टोन इज नोन एज प्यूमाइस. इट कंसिस्टिंग होल्स रबर foam. So foam, rubber, sponge and pumice, these are the example of gas present in the soil. क्या कहेंगे इसको? Foam. Now next one, solid ज्यादा अमाउंट में है, थोड़ा सा लिक्विड मिला दिया. मम्मा ने क्या किया? आटा बना रही थी, थोड़ा सा पानी मिलाया, डो बना दिया, बेसन का डो बना दिया, आटे का डो बना दिया. ये डो क्या चीज है? सॉलिड इन लिक्विड इन सॉलिड. ज्यादा अमाउंट में क्या है? सॉलिड. तो क्या कहेंगे? गाढ़ा गाढ़ा सा बन गया. क्या कहेंगे? जेल. एग्जाम्पल जेली. कैसा हो गया? जेली, चीज, बटर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द जेल. नेक्स्ट, सॉलिड्स इन सॉलिड. सॉलिड में डिजोल्व. सॉलिड में डिजोल्व क्या कहेंगे? सॉलिड जेल. सॉलिड जेल ये हम लोग अंगूठियां पहनते हैं. कलर्ड जेम स्टोन. क्या हो जाएगा? कलर्ड जेम स्टोन. ग्लास, ये ग्लास के ऊपर क्या कर दिया? पेंटिंग कर, कलर मिक्स कर दिया. क्या कहेंगे? मिल्की ग्लास. क्या कहेंगे बच्चों? मिल्की ग्लास. मिल्की ग्लास एंड कलर्ड जेम स्टोन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द सॉलिड जेल. थैंक यू.